नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कल मैंने लेक्चर फर्स्ट लिया था इन सैलरी हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। जब भी एक टैक्स असेसी के द्वारा इनकम कैलकुलेट करना होती है उसके पहले उस असेसी को अपनी ग्रॉस सैलरी का कैलकुलेशन करना अति आवश्यक होता है। इसी क्रम में मैं लेक्चर 2 लेके आया हूँ जिसमें बताया गया है कंपोनेंट ऑफ सैलरी। कंपोनेंट ऑफ सैलरी क्या होता है इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो कंपोनेंट सैलरी का मतलब होता है कि सबसे पहले दो चीज़ें इसमें हम क्लियर कर लें कि पहला नंबर होता है कैश रिसीप्ट। कैश रिसीप्ट मतलब नगद में आपको कुछ प्राप्तियां होती हैं, इसके अलावा कुछ अलाउंसेस जो भी कैश में प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अलाउंसेस भी कैश में प्राप्त होते हैं। और तीसरा होता है परक्यूसाइट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैश रिसिप्ट और परक्यूसाइट्स। तो कैश रिसिप्ट क्या होता है, इसी में पहला पॉइंट हम देखते हैं। कैश रिसिप्ट क्या होता है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का मतलब होता है जो हमें हर मंथ मूल वेतन के रूप में नगद प्राप्त होता है। लेकिन जब हमें सैलरी दी जाती है तो हो सकता है उसमें से कुछ अमाउंट इनकम टैक्स के रूप में या टीडीएस के रूप में काट लिया जाए, या कुछ पीएफ के रूप में आपसे अमाउंट काट के नेट अमाउंट दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक मिस्टर गुप्ता है जिनकी सैलरी 32,000 रुपये है, लेकिन उनका 10% पीएफ में जमा हो जाता है और 400 रुपये ऐसे टीडीएस काट लिया जाता है। इस प्रकार से उनको नेट अमाउंट 28,400 रुपये ही मिलता है। लेकिन जब हम ग्रॉस सैलरी की गणना करेंगे तो उसमें पूरा 32,000 रुपये शामिल करेंगे पर मंथ। हिसाब से एनुअल जो भी होगा 12 का मल्टीप्लाई करके 3,84,000 शामिल किया जाएगा ग्रॉस सैलरी में। तो ये सबसे पहला होता है बेसिक सैलरी में आपको ये सब शामिल करना होगा अगर आपको ये अमाउंट काट के दिया जाता है। दूसरा होता है बोनस एंड कमीशन। एक एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉयर के द्वारा बोनस भी दिया जाता है, कमीशन भी दिया जाता है। कमीशन तरह का इंसेंटिव होता है, लेकिन ये इंसेंटिव किसी एम्प्लॉयर के द्वारा अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है तो ही इसको सैलरी हेड में काउंट करना है। जैसे मिस्टर गुप्ता जी एक मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, अगर वो सेल्स पर उनको 1% कमीशन दिया जाता है तो ऐसा कमीशन उनकी सैलरी में ऐड होगा। लेकिन अगर किसी एजेंट को अगर हम कमीशन देते हैं तो उसको सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से तीसरा होता है एडवांस सैलरी और एरियर। कभी कभी एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को एडवांस में कुछ अमाउंट पे कर दिया जाता है, या फिर पिछले 2 साल का बकाया सैलरी है और उसको प्रीवियस ईयर में अगर रिसीव हुई है तो उसको एरियर कहा जाता है, एरियर सैलरी कहा जाता है। और इसको हम प्रीवियस ईयर में ऐसे इनकम ट्रीट करेंगे और ग्रॉस सैलरी में इसको शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। चौथा होता है पेंशन। आपने देखा होगा कि जब भी कोई अवकाश ग्रहण करता है, रिटायरमेंट होता है, तो रिटायरमेंट के बाद एक कुछ अमाउंट दिया जाता है जो पेंशन के रूप में हम लोग जानते हैं। तो पेंशन अगर आपने इंडिया में सर्विस की है तो इंडिया में अगर कोई भी पेंशन अक्रूड होती है, ड्यू होती है, तो उसको हमेशा टैक्सेबल करना है, सभी के लिए टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर कोई पेंशन विदेश में अगर कोई पेंशन आपको मिल रही है तो सिर्फ और वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए, साधारण निवासी के लिए ही भारत में टैक्सेबल होगी और किसी के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो आपको पेंशन में ये याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट होता है डिफरेंट अलाउंसेस। जैसा कि कहा गया है कि एक व्यक्ति को सैलरी के अलावा और भी काफ़ी ऐसे अमाउंट मिलते हैं जो उनको विभिन्न प्रकार के भत्ते अलाउंसेस के रूप में दिए जाते हैं, जो एक नगद राशि होती है। ये अलग अलग अलाउंसेस होते हैं और अलग अलग तरीके से, अलग अलग नामों से ये जाने जाते हैं। तो इन अलाउंस को हम यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं कि वो अलाउंसेस होते क्या हैं, भत्ते होते क्या हैं। तो सबसे पहला होता है डीएनएस अलाउंस। आपने सुना होगा कि महंगाई बढ़ती है तो डीए मिल रहा होता है, इसको बोलते हैं हम डीएनएस अलाउंस। कहने का मतलब जो उस व्यक्ति को वेतन मिल रहा होता है तो मूल्य वृद्धि के अनुसार, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है, महंगाई बढ़ती होती है, इन्फ्लेशन होता है, तो उसको उसके हिसाब से एक सर्टेन परसेंटेज एडिशनल सैलरी, अतिरिक्त वेतन भी दिया जाता है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस कहते हैं। डीएनएस अलाउंस को हमें ध्यान रखना होता है ये बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड है या नहीं है। दोनों स्थिति में इसको टैक्सेबल करना होता है, कर योग्य होता है। दूसरा होता है डीएनएस पे। डीएनएस पे डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सैलरी। जो भी वेतन आपको दिया जाता है उससे पूरी तरह से संबंधित होता है। इट मीन्स ये हमेशा सेवा की शर्तों के अधीन काम कर रहा होता है। तो डीएनएस पे
भी टैक्सेबल होगा और एक ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड होगा। अगला होता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, ये बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉल्यूशंस से को लेना होता है। मतलब आप मार्केट में जा रहे होते हैं तो बहुत सारा ट्रैफिक होता है और यहाँ पर सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो सिटी में सर्वाइव करने के लिए आपको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा, और ये भी ग्रॉस सैलरी का पार्ट होगा और ये टैक्सेबल। अगला होता है हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाए, अच्छी गाड़ी में आए, अच्छे घर में रहे। तो ये सब लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आपको अलग से अलाउंस दिया जाता है, इसका नाम है हाई कॉस्ट लिविंग अलाउंस। अगला होता है इंटरटेनमेंट अलाउंस। आप एक अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं और आपके पास जो भी कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट आते हैं, तो उनको आप इंटरटेन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आपको एक अलग से अलाउंस दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये फुल्ली टैक्सेबल होता है, चाहे इसको आपने खर्च किया हो या ना किया हो। लेकिन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, पहले इस प्रकार के अलाउंस को, इंटरटेनमेंट अलाउंस को पूरा का पूरा टैक्सेबल ग्रॉस सैलरी में इंक्लूड कर लिया जाता है और फिर बाद में अंडर सेक्शन 16(2) में इसकी एक लिमिट तक डिडक्शन आपको मिल जाती है, जो ग्रॉस सैलरी से आपको दी जाएगी। उसका वैल्यूशन हम बाद में देखते हैं। अगला होता है HRA। HRA का फुल फॉर्म होता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। कहने का मतलब एक एम्प्लॉय अगर कहीं पर रहता है तो उसका किराया भी एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जाएगा, कोई मकान में अगर वो रहता है। इस प्रकार का अलाउंस एक कैलकुलेशन के बाद एज पर रूल्स जितना भी होता है वो एग्जम्प्ट होता है और उसके बाद बचा हुआ अगर है तो उसको टैक्सेबल करेंगे। इसका कैलकुलेशन भी हम बाद में अगले लेक्चर में देखेंगे। अगला होता है स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी। स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी का मतलब है कि एक व्यक्ति को विशेष रूप से उसके ड्यूटी को पालन करने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति इंदौर में एम्प्लॉय है और उसको कंपनी के काम से मुंबई भेजा जाता है और मुंबई में जो डेली बेसिस पर उसके जो खर्च होते हैं, उसको जो खर्चों के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा उसको बोलते हैं स्पेशल अलाउंस फॉर ड्यूटी। मतलब ड्यूटी पर उसको अलाउंस दिया जा रहा है। होता है ट्रैवलिंग और कन्वेंस अलाउंस। एक व्यक्ति होता है, टैक्स असेसी होता है, कहीं पर वो जॉब कर रहा होता है, तो अगर उसको अपने कार्य से संबंधित किस काम के लिए बाहर जाने के लिए उसको कुछ यात्रा से संबंधित खर्चे दिए जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम ट्रैवलिंग या कन्वेंस अलाउंसेस। यहाँ पर होता है तो ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ट्रैवलिंग अलाउंस दोनों सिमिलर हैं, बट दोनों में माइनर डिफरेंस क्या है एज पर इनकम टैक्स, तो आपको बता देता हूँ मैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो ऑफिस में काम कर रहा होता है तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस जाने के लिए जो भी उसको अलाउंस दिया जाता है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोलते हैं। और जो सिटी से बाहर अगर ऑफिस के काम से जा रहा होता है तो उसको हम ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। इसके अलावा होता है ट्रांसफ़र अलाउंस। इट मीन्स एक व्यक्ति समय अपनी सर्विस के दौरान एक शहर से दूसरे शहर में अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उस समय ट्रांसफ़र समय उसको सामान को ले जाने के लिए जो भी अमाउंट दिया जाता है, लगेज दिया जाता है, एक्सपेंसेस दिए जाते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र अलाउंस बोलते हैं। और ये पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं, इन पर कोई टैक्स नहीं लग रहा होता है। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, तो 2 से ज़्यादा बच्चे के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा होता है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस क्या होता है, अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ पर हॉस्टल भी है तो हॉस्टल में अगर बच्चे रहते हैं तो उसका भी आपको कुछ खर्च देना होता है। तो इस प्रकार से इन खर्चों को आपको सहन करने के लिए, वहन करने के लिए नियोक्ता के द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा आपको हॉस्टल अलाउंस दिया जाता है। और ये अलाउंस 300 रुपये, 300 रुपीज़ पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, कम से कम मैक्सिमम मतलब अधिकतम 2 बच्चों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। और ये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा होता है ट्राइबल एरिया अलाउंस। तो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, असम है, नागालैंड है, इस प्रकार के कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ पर आपको कुछ अलाउंस दिए जाते हैं, जिसको ट्राइबल एरिया अलाउंस बोला जाता है। और ये 200 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा, ये एग्जेम्प्ट होगा। इसके अलावा होता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, इनकी खुद की क्लिनिक होती है, तो इनको बोला जाता है कि आप
पूरी तरह से सर्विस हमारे यहाँ कीजिए और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और प्रैक्टिस नहीं करने के बदले कुछ अलाउंस इनको दिया जाएगा, इसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। चलो अंडरग्राउंड अलाउंस, कुछ कोयले की खानें होती हैं जिनमें जो एम्प्लॉइज़ वर्कर काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत जलवायु में काम कर रहे होते हैं, तो इसमें सर्वाइव करने के लिए इनको अंडरग्राउंड अलाउंस दिया जाएगा। जिस प्रकार से ये अलाउंसेस वो बिल्कुल करके अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं जो उनको कैश में और सैलरी का पार्ट होते हैं, ग्रॉस सैलरी का पार्ट होते हैं। इस प्रकार से आगे भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, जैसे एक वार्डन अलाउंस होता है, प्रोटेक्टर अलाउंस होता है, जैसे हॉस्टल में जो भी शिक्षक है, टीचर्स है, उसको पूरी तरह से सुरक्षा करने के लिए उसको वार्डन अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा आपको और भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे सर्वेंट अलाउंस है, टिफ़िन अलाउंस है, तो ये आपको सर्विस के दौरान दिया जाएगा। तो इस प्रकार सारे अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं। इस प्रकार से लेक्चर 2 में हमने देखा कि कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी। कंपोनेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी में आपको मेनली 2 पॉइंट्स अभी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एक, कैश रिसिप्ट्स क्या क्या हो सकती हैं। कैश रिसिप्ट में बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी, एरियर सैलरी, इसके अलावा रिटायरमेंट का जो पेंशन होती है वो भी हमें सैलरी में टैक्सेबल करना होती है। क्या बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं कि लिस्ट बहुत बड़ी है, जो मेन अलाउंसेस हैं वो आपको आज बता दिए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। नमस्कार। और इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए, जिससे कि हमारे जो भी अगले लेक्चर्स आएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार।